नौजवान भारत सभा लाहौर का घोषणा पत्र भाग 3। इस प्रकार के उत्साह के अभाव में हम 2 मोर्चों वाले उस महान युद्ध को नहीं लड़ सकेंगे जिसे हम लड़ना है। यह युद्ध 2 मोर्चों वाला है क्योंकि हमें एक तरफ अंदरूनी शत्रु से लड़ना है और दूसरी तरफ बाहरी दुश्मनों से। हमारी असली लड़ाई स्वयं अपने अयोग्यताओं के खिलाफ है। हमारा शत्रु और कुछ हमारे अपने लोग निजी स्वार्थ के लिए उनका फायदा उठाते हैं। पंजाब के नौजवानों, दूसरे प्रांतों के युवक अपने क्षेत्रों में जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। बंगाल के नौजवानों ने 3 फरवरी को जिस जागृति तथा संगठन क्षमता का परिचय दिया, उससे हमें सबक लेना चाहिए। अपनी तमाम कुर्बानियों के बावजूद हमारे पंजाब को राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ प्रांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लड़ाकू कौम होने के बावजूद हम संगठित एवं अनुशासित नहीं हैं। हमें तक्षशिला विश्वविद्यालय पर गर्व है, लेकिन आज हमारे पास संस्कृति का अभाव है और संस्कृति के लिए उच्च कोटि का साहित्य चाहिए, जिसकी संरचना सुविकसित भाषा के अभाव में नहीं हो सकी। दुख की बात यह है कि आज हमारे पास उनमें से कुछ भी नहीं है। देश के सामने उपस्थित उपरोक्त प्रश्नों का समाधान तलाश करने के साथ साथ हमें अपनी जनता को आने वाले महान संघर्ष के लिए तैयार करना पड़ेगा। हमारी राजनीतिक लड़ाई के स्वतंत्रता संग्राम के ठीक बाद से ही आरंभ हो गई थी। वह कई दौरों से होकर गुजर चुकी है। 20वीं शताब्दी के आरंभ से अंग्रेज नौकरशाही ने भारत के प्रति एक नई नीति अपनाई है। वे हमारे देश के पूंजीपति तथा निम्न पूंजीपति वर्ग को सहूलियतें देकर उन्हें अपनी तरफ मिला रहे हैं। दोनों का हित एक हो रहा है। भारत में ब्रिटिश पूंजी के अधिकाधिक प्रवेश का अनिवार्यता यही परिणाम होगा। निकट भविष्य में बहुत शीघ्र हम उस वर्ग को तथा उसके नेताओं को विदेशी शासकों के साथ जाते देखेंगे। किसी गोलमेज कॉन्फ्रेंस या इसी प्रकार की और किसी संस्था द्वारा दोनों के बीच समझौता हो जाएगा। तब उनमें शेर और लोमड़ी के बच्चे का रिश्ता नहीं रह जाएगा। समस्त भारतीय जनता के आने वाले महान संघर्ष के भय से आज़ादी के इन तथा कथित पैरोकारों की कतारों की दूरी बगैर किसी समझौता की भी कम हो जाएगी। देश को तैयार करने के भावी कार्यक्रम का शुभारंभ इस आदर्श वाक्य से होगा: क्रांति जनता द्वारा, जनता के हित में। दूसरे शब्दों में 98% के लिए स्वराज जनता द्वारा प्राप्ति ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी। यह एक बहुत कठिन काम है। यद्यपि हमारे नेताओं ने बहुत से सुझाव दिए हैं, लेकिन जनता को जगाने के लिए कोई योजना पेश करके उस पर अमल करने का किसी ने भी साहस नहीं किया। विस्तार में गए बगैर हम यह दावे से कह सकते हैं कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए रूसी नवयुवकों की भांति हमारे हजारों मेधावी नौजवानों को अपना बहुमूल्य जीवन गांवों में बिताना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि भारतीय क्रांति वास्तव में क्या होगी। उन्हें समझाना पड़ेगा कि आने वाली क्रांति का मतलब केवल मालिकों की तब्दीली नहीं होगी। उसका अर्थ होगा नई व्यवस्था का जन्म, एक नई राजसत्ता। यह एक दिन या एक वर्ष का काम नहीं है। कई दशकों का अद्वितीय आत्म बलिदान ही जनता को उस महान कार्य के लिए तत्पर कर सकेगा और इस कार्य को केवल क्रांतिकारी युवक ही पूरा कर सकेंगे। क्रांतिकारी से अर्थ सिर्फ एक बम और पिस्तौल वाले आदमी से अभिप्राय नहीं है। युवकों के सामने जो काम है वह काफी कठिन है और उनके साधन बहुत थोड़े हैं। उनके मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी आ सकती हैं, लेकिन थोड़े किंतु निष्ठावान व्यक्तियों की लगन उन पर विजय पा सकती है। युवकों को आगे जाना चाहिए।
उनके सामने जो कठिन एवं बाधाओं से भरा हुआ मार्ग है और उन्हें जो महान कार्य संपन्न करना है उसे समझना होगा। उन्हें अपने दिल में यह बात रख लेनी चाहिए कि सफलता मात्र एक संयोग है, जबकि बलिदान एक नियम है। उनके जीवन अनवरत असफलताओं के जीवन हो सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह को आजीवन जिन नारकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, हो सकता है उससे अधिक नरकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़े। फिर भी उन्हें यह कहकर कि अरे यह सब तो भ्रम था, पश्चाताप नहीं करना होगा। नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी लड़ाई में अपने आप को अकेला पाकर हताश मत होना। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने ऊपर भरोसा करो। सफलता आपकी है। धनहीन, निसहाय एवं साधनहीन अवस्था में भाग्य आजमाने के लिए अपने पुत्र को घर से बाहर भेजते समय जेम्स गॉरिबाल्डी की महान जननी ने उससे जो शब्द कहे थे उन्हें याद रखो। उसने कहा, 10 में से 9 बार एक नौजवान के साथ जो सबसे अच्छी घटना हो सकती है वह यह है कि उसे जहाज की छत पर से समुद्र में फेंक दिया जाए, ताकि वह तैरकर या डूबकर स्वयं अपना रास्ता तय करे। प्रणाम है उस माँ को जिसने ये शब्द कहे और प्रणाम है उन लोगों को जो इन शब्दों पर अमल करेंगे।